हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लगातार यूपी में एक के बाद एक वैकेंसी आती जा रही है। तो उसी को देखते हुए उसी क्रम में यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी एक ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी वेबसाइट पे। हालांकि वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, वैकेंसी के रिगार्डिंग ये नोटिस ज़रूर आया है। और नोटिस जो है वो क्वालिफिकेशन को लेकर है। अभी बोर्ड ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी आई है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन ज़रूर यहाँ पे बता दी गई है। जो कि और क्वालिफिकेशन में देखिए मेजर चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस हुए हैं। जो पूरी नियमावली पुरानी वाली थी वो पूरी बदल दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम यूपी में जो अब कंडक्ट हो रहे हैं तो वो पैट के थ्रू हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा मेजर चेंजेस यहाँ पे ये हुआ है कि अब पैट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो ही आप इस भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। भले ही आपके पास जो ये टेक्निकल वैकेंसी है, तकनीशियन TG2 की वैकेंसी है, जिसकी क्वालिफिकेशन ITI होती है, लेकिन अगर आपके पास पैट का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप तकनीकी एजुकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके होते हुए भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इसमें। और दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस भी हुआ है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले क्रम से देख लेते हैं कि इसमें देखिए ये जो है आपकी वैकेंसी, ये आपकी 2600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और एक तरीके से देखिए गवर्नमेंट वैकेंसी है, ITI लेवल की वैकेंसी तो है, लेकिन वही वाली बात है कि अब इसमें क्या क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी है तो अच्छा खासा इसमें पे जो आपका बनता है, पे बैंड बनता है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी तरीके से देखिए, पहले जो नियमावली थी वो तो थी, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। कि जो हाई स्कूल आपने किसी भी बोर्ड से किया हो ये मैटर नहीं करता, इसमें लिखा हुआ है या तो समकक्ष का मतलब है कि आप CBSE से हो, कुछ भी हो, तो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन या जो ITI की क्वालिफिकेशन होती है उसको भी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के साथ आपको उसमें इंक्लूड किया जाता है। या फिर NCVT और SCVT जो इसके समकक्ष होते हैं, उसमें किसी भी तरह का जो कौशल विकास के अंतर्गत जो प्रोग्राम होता है 2 साल का, ITI बोलते हैं उसे नॉर्मली। तो टेंथ में आपके पास साइंस और मैथ जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्निकल पोस्ट है। तो अगर साइंस और इसमें मैथ होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे टेंथ में क्या होता है कि जैसे वैसे तो जो CBSE बोर्ड से टेंथ करते हैं उनको तो साइंस पढ़नी पड़ती है, लेकिन जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं शायद उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये एक पॉइंट है बस कि नॉर्मल ये तो होता ही है, जो टेंथ करते हैं उनके पास होता ही है। और जो ITI करेंगे उनके लिए ये क्वालिफिकेशन तो उसमें साइंस और वो तो नॉर्मल सी बात होगा। लेकिन मेजर चेंज इसमें ये देखिए, जो मेजर चेंजेस इसमें क्या है कि चयन विद्युत सेवा आयोग, यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के यानी UPSSC ने जो पैट का कराया था एग्जाम, अगर जिन अभ्यर्थियों ने पैट का दिया होगा एग्ज़ाम और उनके पास स्कोर कार्ड होगा, अब स्कोर कार्ड में स्कोर तो कोई मेंशन नहीं किया गया कि स्कोर क्या है और कितने स्कोर पर इसकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वैकेंसी होती है, टेक्निकल वैकेंसी होती है, इनके लिए क्या होता है टेक्निकल खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो पैट का नॉर्मल स्कोर भी चल जाएगा, मतलब अगर 50 मार्क्स भी होंगे, या क्योंकि बहुत सारे लोग तो एलिजिबल ही नहीं होते इनके लिए, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ITI हर किसी के पास होती नहीं है। तो ये जो वैकेंसी होती है जो कोई खास क्वालिफिकेशन मांगती है, स्टेनो हो गया या ये टेक्निकल हो गया, तो आमतौर पे पैट की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती जितनी कि जैसे लेखपाल वगैरह के एग्ज़ाम है जिसमें लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ये बात है इसमें कि पैट का स्कोर कार्ड होगा तब आप इसके लिए आपको क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट जब ये करेंगे, मतलब फॉर्म भरेंगे, तो उसका स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या होगा कि वैकेंसी रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना, यानी कि वो ये कि जैसे आपकी वैकेंसी आई, अगर 1000 वैकेंसी आएंगी तो 5 गुना मतलब 5000 अभ्यर्थियों को या बुलाएंगे, मतलब तो जो 5 गुना अभ्यर्थी हो उसके हिसाब से फिर वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग वो स्कोर देखेंगे फिर पैट का, और उस हिसाब से उस दायरे में जो उस कट ऑफ के अंदर आ रहा होगा तो 5 गुना को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, रिटन एग्जाम जो होगा वो द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा 2 पार्ट में होगी। तो ये तो देखिए पुरानी नियमावली थी, इसमें क्या था CCC जो है NIELIT के CCC लेवल के पाठ्यक्रमानुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये नहीं है कि CCC चाहिए आपको, बल्कि CCC
लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कंप्यूटर के होंगे। अन्यथा की स्थिति, और अगर नहीं होगा ये चीज़ तो आपको फिर दूसरा जो पार्ट होगा इसका रिटन जो एग्जाम है दूसरा वाला, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा। तो उसका अगर इसमें आप पास नहीं हुए तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं होगी, द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। तो ये है कि अब दूसरा इसका जो पार्ट होगा, जो पहले था वो क्या था, तो पहले में और इसमें खास फर्क नहीं है। पहले क्या था, इसमें सामान्य ज्ञान वो तार्किक ज्ञान के 20 क्वेश्चन थे, तो नई नियमावली में भी 20 ही हैं, लेकिन रीजनिंग हट गई है। देखिए रीजनिंग हटा दी गई है, ये थोड़ा चेंजेस है। तो जीके का वेटेज यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर जो प्रश्न पूछे जा रहे थे पहले वो 20 थे, लेकिन अब अकेले जीएस के 20 प्रश्न होंगे, तो क्लियरली वेटेज यहाँ पे जीएस का बढ़ गया। और सामान्य हिंदी और व्याकरण वही, देखिए हर यूपी के हर एग्जाम में हिंदी आपसे पूछी जाएगी। अभी यूपी में देखिए इंजीनियर की भी अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी को तो अगर यूपी के, विशेषकर यूपी के कैंडिडेट है, तो उनको हिंदी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंग्लिश भले ही ना आए लेकिन हिंदी जरूर आएगी। और सामान्य इंग्लिश, देखिए इंग्लिश का लेवल कोई खास ऐसा नहीं होता, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि यूपी के एग्जाम में हिंदी का लेवल इंग्लिश से कहीं ज़्यादा होता है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उसके तो 150 क्वेश्चन होंगे ही। तो ये इसके रिगार्डिंग था। अब देखिए पुरानी वाली जो नियमावली थी उसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा। लेकिन अब की बार देखिए कि एक क्वेश्चन के लिए सही मार्क्स तो 4 दिए जा रहे हैं, लेकिन 1 नंबर आपका कटेगा। यानी वही वाली बात है, निगेटिव मार्किंग ठीक ठाक है। और देखिए क्या होगा कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। मतलब किसी किसी में क्या होता है कि पहले पार्ट को क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पूरा ये है कि आपको दोनों में ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने टेक्निकल पार्ट में भी और जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें भी। और पैट का स्कोर भी देखना पड़ेगा कि पैट का स्कोर ये क्या लगाते हैं, क्योंकि एक खास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि पैट का कोई बहुत बड़ा स्कोर कार्ड इसमें लिया जाएगा। सेवा नियमावली के अंतर्गत विद्यमान विधि विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जाएगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण नीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के संबंध में अध्यक्ष उत्तर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अधिकृत होंगे। अब देखिए ये इन्होंने एक तरीके से केवल इतना बताया है कि इसमें वैकेंसी मतलब आएगी, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। अभी वैकेंसी कितनी आएंगी, क्या होगा, नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें भी उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि इतना कंफर्म हो गया है कि पैट जो होगा वो अब कंपलसरी है। तो देखिए ये एक अपडेट था इसके रिगार्डिंग कि क्वालिफिकेशन में चेंजेस हुए। बाकी और क्या नए एग्ज़ाम, नई कोई वैकेंसी आती है उसमें क्या अपडेट होता है, देखिए अपडेट तो अब लगातार होते रहेंगे। जैसे हमने लेखपाल में भी देखा, लेखपाल के पूरे जो पैटर्न था उसको ही पूरे को चेंज कर दिया। तो प्रीवियस ईयर पेपर पे भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये भी बात होती है कि जब कोई नए सिरे से कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो हमेशा ईजी आता है। जैसे पैट पहली बार हुआ तो पैट बहुत ज़्यादा ईजी आ गया था, क्योंकि जो नया पेपर बनता है। अब देखिए अब लेखपाल में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेखपाल के लिए भी बहुत से लोग कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसका पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। बाकी और एग्ज़ाम में टीजीटी में क्या माइनस मार्किंग होगी, इस पर भी बात करेंगे कि मतलब पैटर्न में क्या चेंजेस हो सकते हैं। आगे यूपी टेट का एग्ज़ाम भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में, आपसे रूबरू होते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।